आज हम पढ़ेंगे नई डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो हमारी एल्वेओली होती है उसके अंदर फ्लूइड का जमाव हो जाएगा, मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर लंग इंजरी हो जाएगी, इन्फ्लामेटरी लंग इंजरी होएगी, सूजन वाली इंजरी होएगी। और ये सब कारणों से, फ्लूइड के जमाव के कारण, इकट्ठा होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरह पहुंच नहीं पाएगा, तो पुअर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म मतलब होता है क्लॉट का मूव करना। इट इज़ ए मूविंग क्लॉट फ्रॉम द वेनस सिस्टम एंटर इन पल्मोनरी रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू एल्वेओली एंड लंग्स। ये एक मूविंग क्लॉट है जो कि वेनस सिस्टम से मूव करता है और एंटर कर जाता है पल्मोनरी में, और इसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ब्लड फ्लो में एल्वेओली से और लंग्स से। एल्वेओली से लेकर लंग्स तक ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उसे कहते हैं हम पल्मोनरी इम्बोलिज्म। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इन्वॉल्व करती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को, मतलब ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन हो जाना, और इम्फाइजेमा को। इम्फाइजेमा मतलब एल्वेओलर वॉल का डिस्ट्रक्ट हो जाना, तहस नहस हो जाना एल्वेओलर वॉल का। ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, इन्हें ठीक नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल है। एक बार हो गया तो हो गया। एयर फ्लो लिमिटेशन डेट इज नॉट फुली रिवर्सिबल। जो एयर फ्लो है उसमें रुकावट आ जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी, जिसके कारण ये रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं हम इसके डायग्राम को, तो क्या क्या है। जो एल्वेओली है उसमें हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा और ये अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगा, और एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारी बीमारी का नाम ब्रोंकाइटिस जो भी है। तो डायलेशन और डिस्टेंशन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का डायलेशन हो जाना, मतलब चौड़ जाना या फूल जाना, कहलाता है ब्रोंकाइटिस। डायलेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब जो ये डायलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ये ट्रेकिया से लेके हमारे एल्वेओलर सैक तक हो सकता है इन्फ्लामेशन या डिस्टेंशन। नेक्स्ट डिजीज है लंग सिस्ट। सैक ऑफ टिश्यू ऑन द लंग filled with air or fluid। लंग्स के ऊपर टिश्यू के सैक्स बन जाना, मतलब थैले लाइक स्ट्रक्चर बन जाना, और टिश्यू इकट्ठा हो जाएंगे हमारे लंग्स पर, और ये टिश्यू किससे फिल रहेंगे, ये फिल्ड रहेंगे एयर से और फ्लूइड से। नेक्स्ट है हमारी डिसीज लंग ट्यूमर या लंग कार्सिनोमा। लंग ट्यूमर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मैलिग्नेंट सेल होंगे, मतलब कैंसर सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा।
तो मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ लंग कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इन लंग टिश्यू। ये कैंसर सेल की कंडीशन है हमारे लंग्स की, जिसमें अनकंट्रोल मतलब अगिनत डिवीजन होता है सेल्स का हमारे लंग्स टिश्यू में। चेस्ट इंजरी या चेस्ट ट्रॉमा क्या है? चेस्ट इंजरी मतलब चेस्ट में कोई भी इंजरी हो जाना। तो ये दो टाइप की होती है, एक तो ब्लंट ट्रॉमा, एक पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा मतलब है कि इंटरनल इंजरी हो जाना लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देना कि भाई इंजरी हो गई है। ये अंदरूनी चोट जैसे कहते हैं ना, तो ये अंदरूनी चोट है। और पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा मतलब है बाहर की तरफ ब्लीडिंग होना, मतलब बाहरी चोट जो दिख जाती है कि हाँ भाई चोट लगी है, वो पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा। तो इसकी डेफिनेशन है इस बीमारी की, चेस्ट ट्रॉमा की, कि कोई भी फॉर्म फिजिकल इंजरी टू एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल इंजरी टू द चेस्ट इंक्लूडिंग रिब्स एंड हर्ट एंड लंग्स। कोई भी प्रकार की फिजिकल इंजरी हमारे चेस्ट की जो कि इंक्लूड करती है रिब्स को, हर्ट्स को, लंग्स, मतलब इन सभी पार्ट में फिजिकल इंजरी हो जाना, किसी भी प्रकार की फिजिकल इंजरी हो जाना कहलाता है चेस्ट ट्रॉमा या चेस्ट इंजरी। ओके, now we discuss the next topic. What is next topic? Pleural effusion. प्लूरल इन्फ्यूजन मतलब है फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। फ्लूइड का इकट्ठा कहाँ होएगा? हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर। प्लूरल कैविटी क्या है? ये कवरिंग है हमारे लंग्स की। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है एबनॉर्मल फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। ये होता है जब इंक्रीज हो जाए फ्लूइड का प्रोडक्शन और डिक्रीज हो जाए फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो बढ़ता जाएगा तो इसका प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। फ्लूइड एक्यूमुलेशन होएगा तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा कि ये लंग्स है, तो इसकी जो ये खाली स्पेस है इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होगा? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। लंग एब्सेस का क्या मतलब है देखते हैं। लंग एब्सेस मतलब है लंग्स के अंदर एब्सेस बन जाना। एब्सेस क्या होता है देखें। इट इज़ ए नेक्रोसिस ऑफ पल्मोनरी टिश्यू। जो पल्मोनरी टिश्यू है उनकी डेथ हो जाएगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस एंड फ्लूइड इन मल्टीपल ऑफ लंग। देखो, जो पल्मोनरी टिश्यू है हमारे लंग्स के अंदर, उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होएगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगी? एक कैविटी बन जाएगी, खाली स्पेस सा बन जाएगा। खाली स्पेस बन गया तो उस खाली स्पेस में कुछ ना कुछ तो भरा होगा। तो उसमें भरा होगा कूड़ा करकट, मतलब जो डेड टिश्यू है उसके कूड़े करकट इसमें भरे होंगे और उसमें फ्लूइड भी होगा। तो उसे क्या कहते हैं हम? लंग एब्सेस। एब्सेस मतलब होता है पस। आगे पढ़ते हैं हम इम्फाइजेमा। ये इस यूनिट की लास्ट डिसीज है इम्फाइजेमा। इम्फाइजेमा मतलब होता है डिस्ट्रक्शन हो जाना एल्वियोली की वॉल का। एल्वियोली वॉल का तहस नहस हो जाना। भाई तहस नहस हो गया। बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियो।